हवाई हमला करके बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने के आरोप अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर लगाए हैं। तालिबान सरकार ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने आधी रात में एयरक्राफ्ट और ड्रोन से नागरिकों पर बमबारी की है और वो सही वक्त पर इसका बदला भी लेगा। पर पाकिस्तान ने ऐसी किसी भी एयर स्ट्राइक से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आत्मघाती हमलों ने जनरल असीम मुनीर को दहलाना भी शुरू कर दिया है और इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों का खूनी तांडव पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। ये धुआं अफगानिस्तान में उठा है। इस आग से फिलहाल तालिबान तिलमिला रहा है, लेकिन इसे पाकिस्तान की सेना की बुज़दिली की निशानी भी बता रहा है, क्योंकि यह हमला रात में हुआ, बेगुनाहों पर हुआ। पाकिस्तान के हमलों में मासूमों की जान जाने के आरोप अफगानिस्तान ने लगाए हैं। साथ ही ऐसा इंतकाम लेने का भी ऐलान किया है जिससे पाकिस्तान का नक्शा बदलना तय है। यानी जनरल आसिम मुनीर के पास अब सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं, युद्ध या फिर गृह युद्ध। जनरल आसिम मुनीर को तय करना है कि वो पहले अफगानिस्तान से निपटेंगे या फिर उनसे जो पाकिस्तान को जला डालने पर तुले हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सीधे युद्ध की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत के अटकलों के बाद अब गृह युद्ध की आग भड़कने का खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान में 4 नए विद्रोही ग्रुप रावलपिंडी के जनरलों के जानी दुश्मन बन गए हैं। पाकिस्तान के पूरे 4 के चारों सूबों में बाकी ग्रुप गुस्से में उबल रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से हमला करके आत्मघाती कदम उठाया है। आधी रात पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में भयानक हमला किया। इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक 25 नवंबर की रात करीब 12 बजे खोस्त के गुरबुज जिले में मुगलगई में अंधाधुंध बम बरसाए गए। खोस्त में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 9 बच्चों और 1 महिला की मौत हो गई है। तालिबान ने आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाने का आरोप लगाने के साथ ही साथ आसिम मुनीर से बदला लेने का भी अब ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान दौलस खावरे दिफा अफगानिस्तान इस्लामी इमारत शरई वजीबा गणल की और दे हर मुतजाविज पर वड़ांदे बा अल्लाह जल जलालहु पर मरस्ता और दे खपल वलस पर मलाकर बांधे लखा दिफा को। तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तान ने खोस्त हमले से पल्ला झाड़ लिया है। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान कभी नागरिकों को निशाना नहीं बनाता है। जबकि तालिबान प्रवक्ता मुस्तफिर गुरबुज ने पुष्टि की कि हमला पाकिस्तान ने ही किया है। गुरबुज ने हवाई हमले में जंगी जेट और ड्रोन के इस्तेमाल की भी पुष्टि की है। तालिबान के मुताबिक खोस्त के साथ ही पक्तिका में भी पाकिस्तान ने बारूद बरसाया है। मतलब दा چې د کې دلته موږ سنور د ناشنا خلک نشته دا ټول د څاګي اوسیدونکو دا یو شخصي کورو او په دې باندې برید وشو. پاکستان به رحمانه بریدونه کوي او ملکی کورونه ولې تلفات خلکو ته د آبادي تاسو نه ټوله خوځېدل 2 منزله کورو او ماشومان هغه مطلب دا زخمیان او 2 منزله آبادي د منزله اړه دلته موږ غیر خلک نشته نه پوسټ شته ده او نو مطلب د ناشنا خلق مسشتا। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बारूदी टकराव के कई राउंड हो चुके हैं, जिसे रोकने के लिए शांति वार्ता की कोशिश भी की गई, लेकिन हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कबूल किया है कि तालिबान से रिश्ते सुधारने की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। पिछले 3 साल में भी हमने उनके साथ ताल्लुक जो है ना एक सिविलाइज्ड रिलेशन रखने की कोशिश की है। अच्छाई की उम्मीद जो है जब तक बिल्कुल ही वो तमाम हदें पार ना कर जाएं तो रखनी चाहिए,
तो राइट ऑफ नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज जो है हम बिल्कुल इनको राइट ऑफ कर रहे हैं। हमें बिल्कुल इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इन मुलाकातों से कोई हमें डिविडेंड्स मिले हैं या कोई कामयाबी हुई है या उनके रवैये में कोई तब्दीली आई है। कथित तौर पे उनके रवैये में तब्दीली नहीं आई हुई। पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त से दोस्ती का नुकसान तालिबान को अच्छी तरह मालूम है। पाकिस्तान में आतंकी हमलों का सारा ठीकरा जनरल आसिम मुनीर अफगानिस्तान पर मड़ करके हमले कर रहे हैं। ऐसे शातिर जनरल से तालिबान हुकूमत दोस्ती करे भी तो आखिर कैसे? इस्लामाबाद और काबुल के बीच अचानक फिर तलवारें क्यों खींची, जरा इसे भी जान लीजिए। पिछले 20 दिन से पाकिस्तान में सीरियल अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान के परखच्चे उड़ने लगे हैं। पाकिस्तान में जगह जगह आत्मघाती बम फटने शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान ने जितना बारूद अफगानिस्तान पर बरसाया उससे 10 गुना ज्यादा मार अब खुद पाकिस्तान झेल रहा है। पाकिस्तान का सेना मुख्यालय बारूदी हमलों से दहल रहा है। ये फिदाइन हमला पेशावर में पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स मुख्यालय में हुआ और ये धमाका इतना जोरदार था कि पूरा शहर ही थर्रा गया। बम विस्फोट की चपेट में आने पर 2 लोगों की मौत और 5 के घायल होने की खबर है। सीसीटीवी में कैप्चर हुआ धमाके का वो फ्रेम दर फ्रेम देखिए, तब विस्फोट का अंदाजा लगाना और आसान होगा। जगह है पैरामिलिट्री फोर्स मुख्यालय पेशावर, पाकिस्तान। वक्त हुआ है 8:08 और 7 सेकंड। इसके बाद डिजिटल क्लॉक पर सिर्फ 5 सेकंड तक ही समय दर्ज हो पाता है, क्योंकि इसके बाद 3 आत्मघाती हमलावरों ने बम का ट्रिगर दबा दिया है। बम विस्फोट से चंद सेकंड पहले फिर से रिवाइंड करते हैं। सिर्फ 5 सेकंड पीछे फिर से देखिए। धमाके से पहले फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में एक सुरक्षा कर्मी कुर्सी पर बैठा दिखता है। उसके सामने से एक बुजुर्ग मुख्यालय में दाखिल होता है। वहीं मुख्यालय के मेन गेट के पास से एक आदमी गुजरता है और इस बीच गाड़ियां वहां सड़क पर दौड़ती दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही धमाका होता है कोहराम मच जाता है। आग का बवंडर उठता है, धूल और धुआं फैल जाता है। राहगीर जो बम धमाके से पहले बहुत दूर निकल आया था वो भी घायल हो जाता है। सुरक्षा कर्मी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा होता है। बुजुर्ग जान बचाने के लिए भागता है। धमाके के शोर से राहगीर अपने कान ढक लेता है। सुरक्षा कर्मी, बुजुर्ग और जख्मी राहगीर फिर एक साथ आकर अपने अपने घाव देखने लगते हैं। लेकिन सड़क पर दौड़ती गाड़ियों का काफिला नहीं थमता। हालांकि बम विस्फोट के बाद उस तरफ लोग जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पाकिस्तान में सिलसिलेवार बम विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन पेशावर फेडरल कांस्टेबलरी पर जो हमला हुआ वो बेहद खौफनाक हो सकता था। तीनों फिदाइन हमलावरों को अगर मेन गेट पर ही नहीं रोका जाता तो बहुत भारी नुकसान होता। At 8:11 a.m., a suicide attack was carried out at the Federal Constabulary Gate. 3 of our soldiers were martyred. There were 2 suicide bombers, and our constables stopped the attack as soon as they entered. They neutralized them immediately, which prevented major losses. 3 personnel were martyred and 2 were injured. We conducted a joint clearance operation, and everything inside has now been cleared. After securing the rooftops and the entire compound, we can say the area is fully safe. 20 दिनों के भीतर पाकिस्तान में 7 भयानक हमले हुए हैं। ज्यादातर हमलों के निशाने पर पाकिस्तान के सुरक्षा बल हैं। पेशावर सुसाइड बम धमाके की जिम्मेदारी अब तक किसी ग्रुप ने नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान ने बम विस्फोट के आरोप अफगानिस्तान तालिबान पर लगा दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान में 4 नए फाइटर ग्रुप के नाम सामने आए हैं, जिनके हमले का स्टाइल हूबहू तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसा है। पाकिस्तान के काल बन चुके 4 नए ग्रुप की डिटेल ये रही। दिफात कुद्स नाम का संगठन कुद्स फोर्स के पैटर्न पर बना बताया जा रहा है। 31 अक्टूबर 2025 को टेलीग्राम पर इस ग्रुप का चैनल बनाया गया। संगठन ने पाकिस्तान के बन्नू में 2 हमलों की जिम्मेदारी ली। इस ग्रुप ने पाकिस्तान की सरकार पर इजराइल का अच्छे से विरोध न करने के भी आरोप लगाए हैं। दूसरे ग्रुप का नाम अंसार अल जिहाद है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का प्रॉक्सी ग्रुप माना जा रहा है, जिसका प्रवक्ता अब्दुल्ला अंसारी है। 30 अक्टूबर से अब तक
कई जगहों पर अंसार अल जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। पाकिस्तान में नया बना तीसरा ग्रुप है तहरीक-ए-लाबिक पाकिस्तान फोर्स। इसे पाकिस्तान की एक राजनीतिक पार्टी से जोड़ा जा रहा है, जबकि ग्रुप ने दावा किया कि वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। तहरीक-ए-लाबिक पाकिस्तान के पंजाब सूबे में एक्टिव है, जिसे पंजाब में टीटीपी के बढ़ते दबदबे का सिग्नल कहा जा रहा है। जनरल आसिम मुनीर की चौथी मुसीबत का नाम इस्लामिक अमीरात प्रोटेक्शन फोर्स है।